तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर इंडिया की पावर किसके पास होती है? मतलब वो जो डिसीजंस होते हैं, जो भी कानून चलाने होते हैं, फलाना ढिकना जो भी देश में करना होता है और किसको सही रखना है, किसके पास होता है? पीएम के पास, सीएम के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हो। दरअसल इसका आंसर है इनमें से किसी के पास नहीं होता है। क्या बात है सर, क्या बात। लेकिन उससे पहले इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर इनका काम क्या होता है। नंबर 1, दरअसल पीएम का काम होता है देश की गवर्नमेंट को लीड करना होता है, पॉलिटिक्स बनवाना होता है, और साथ ही ये एक कैबिनेट का हेड होता है जो कि देश का डिसीजन का फेस होता है और साथ ही उसके लिए काम करता है। लेकिन एक सच तो ये है कि पीएम अकेला डिसीजन नहीं लेता है, उसके पीछे एक कारण होता है। मतलब पहले पीएम डिसीजन लेता है, उसके बाद ये डिसीजन कैबिनेट के पास जाता है, फिर पार्लियामेंट से अप्रूव ले आता है। कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों चाहिए होता है। मतलब ये साबित होता है कि सारी की सारी पावर पीएम के पास नहीं होती है। नंबर 2, सीएम। सीएम स्टेट का हेड होता है, क्योंकि वह पुलिस, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड जो कि सब स्टेट के अंदर होता है वो उसको देखता है। लेकिन यहाँ भी सीएम की लिमिट होती है, जैसे आर्मी कंट्रोल नहीं करना, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर भी साबित होता है कि सीएम भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ काम होता है अपने स्टेट को देखना और उसकी देखभाल करना। अब आता है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर सब डिसीजन होते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, चेक करना होता है कि क्या सरकार का डिसीजन सही है या नहीं, या फिर कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट पीएम के डिसीजन को भी रोक सकता है। लेकिन एक बात तो सच है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से रियल डिसीजन नहीं ले सकता। तो भैया डिसीजन लेता कौन है? इसलिए इंडिया में एक पावर रूल होता है, चेक एंड बैलेंस। मतलब पीएम डिसीजन लेता है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है और उसके बाद कोर्ट उसको चेक करता है। इसके बाद भी अगर कोई भी लिमिट क्रॉस कर देता है तो वह उसको रोक सकता है। यहाँ पर लोग कंफ्यूजन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो मीडिया लोग होते हैं वो सिर्फ हेडलाइन दिखाती है, कोर्ट सरकार को झटका देती है। एग्जाम्पल समझो, सरकार कोई लॉ लाती है, लोग कोर्ट गए, कोर्ट बोला भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और लॉ कैंसिल कर देती है। इसका मतलब ये साफ होता है कि यहाँ पर ना तो पीएम का कोई डिसीजन काम आता है, न ही सीएम का काम आता है, न ही कोर्ट का काम होता है। सबसे मेन मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा पावर होता है। तो अगली बार कोई भी डिसीजन आए तो समझ लेना कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा पावरफुल और उसका रोल होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही नहीं और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।